नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, नया अपडेट है प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन को लेकर। पेंशन की राशि 1000 रुपये होने से उनको कई तरह की समस्याओं का सामना लंबे समय से गुजारना पड़ रहा है, लेकिन इन समस्याओं के लिए एक ताज़ा अपडेट है। उनकी जो पेंशन है उसमें 9000 रुपये न्यूनतम पेंशन की राशि पर नया अपडेट है। अगर आप भी एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं और ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य कर्मचारी हैं, पेंशनधारी हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके लिए खुशखबरी है, क्या प्राइवेट नौकरी वालों को भी मिलेगी 9000 रुपये प्रति महीने की न्यूनतम पेंशन। जाने क्यों बढ़ रही है इसकी मांग, लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे। पुराने समय में अभी कुछ महीनों पहले जो अपडेट इस पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आए हैं उस पर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे। ईपीएफओ की तरफ से वर्तमान में ईपीएस लाभार्थियों को प्रति महीने 1000 रुपये पेंशन मिलती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यह बहुत ही कम है। इस राशि से जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और ये रियलिटी भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महंगाई अपने चरम स्तर पर है। ईपीएफओ का जो अपडेट है, जिसमें केंद्र सरकार ने पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। अब यूपीएस की घोषणा के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्रों के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों ने भी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन की मांग उठाना शुरू कर दिया गया है। साथ ही क्या मांग है, इन जो ईपीएस पेंशन भोगी हैं उनकी क्या मांग है, ईपीएफओ के जो सदस्य कर्मचारी हैं उनकी क्या मांग है। दरअसल वर्तमान में ईपीएस लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन मिलती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यह बहुत कम है। इस राशि से जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। सरकार से अब पेंशन भोगी इस पेंशन की राशि को बढ़ाकर 9000 रुपये करने का आग्रह कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें फ्री मेडिकल सुविधाएं और महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जो संगठन है उन्होंने बड़े आंदोलन का भी ऐलान किया है अगर मांगे नहीं पूरी होती है। साथ ही मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ा करके 9000 रुपये करने की मांग भी की गई है। तो यहाँ पर बेशक सी बात है, लंबे समय से मांग है। 80 लाख जो है पेंशन भोगी इस राशि को लेकर प्रभावित होंगे। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत करीब 186 संस्थान हैं और इस कैटेगरी में करीब 80 लाख पेंशन भोगी आते हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा है कि केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की। तो यहाँ पर घोषणा नहीं होने से इन कर्मचारियों में आक्रोश है और इन्होंने एक बड़ा ऐलान अभी लेटेस्ट में किया है। 26 मई 2025 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान इनके द्वारा किया गया है। पेंशन भोगियों ने महाराष्ट्र के नासिक में ईपीएफओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा करके 9000 रुपये करने की मांग की है। इसके अलावा देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिताओं को खत्म करने और निजीकरण बंद करने की मांग को लेकर 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया है। ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना किस प्रकार से आप कर सकते हैं अगर आपको अभी पेंशन का लाभ मिल रहा है। ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना करने के लिए एक फार्मूला है
जिसमें आप 60 महीने का मूल वेतन यानी अंतिम जो 60 महीने हैं 5 साल का जो मूल वेतन है उसमें सेवा अवधि जितने साल आपने नौकरी की है या कर रहे हैं उसका गुणा करेंगे, उसमें 70 से भाग करेंगे तो आपकी पेंशन की राशि निकल के सामने आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।